प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के लिए कुछ कर दिखाना है। निश्चित तौर से 24-23 में हमने ईवीएम देखा और 24 में इन सैकड़ों को इस देश से उठाकर हमें इस मुल्क की बात को अपने हाथ में लेनी होगी। इंशाअल्लाह हमारा मुल्क बचेगा, हम बचेंगे और आने वाली पीढ़ियां हमें शाबाश देंगी, हमारे ऊपर क्या करेंगी, इस काम के लिए इन सबके साथ बहुत आपने खुदा देता हूँ। जय मुल्क, खुदा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लगभग सारी बातें आपके बीच में हुई हैं जो दानिश्वर लोग इस मंच के माध्यम से आपके सामने पेश किए गए थे। बहुत सारी बातों का खुलासा किया। मैं पूर्ण बातों उन लोग तकरीबन पिछले 5-7 साल से संविधान बचाओ की पेट लगाए हुए हैं और आज ये प्रोग्राम है एक ऐसा करता है जिसमें मिटा दिया जन्मदिन। एक बात अभी हमारे आपने जी ने प्रति सुनाया था, जो अंग्रेजी का प्रिंगल है उसमें एक सेकुलर शब्द था 1977 में जोड़ा गया था संविधान में 42वें संशोधन के बाद। और सेकुलर का मतलब पंथ निरपेक्ष नहीं हो सकता, धर्म निरपेक्ष था। पता नहीं संगीत लोगों ने धर्म निरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष कैसे कर दिया। जहाँ भी उनका मिलता है बदमाशी करते हैं, दुश्मन का काम दुश्मनी करना नहीं। मैं आप सभी से खास तौर से डाइस पे बैठे हुए तो मेरे दानिश्वर भाई हैं, उनसे पूछना चाहूँगा ये जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है या जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उसके मायने क्या है। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइंस का मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, लॉ का भी स्टूडेंट रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इस जमहूरियत के मायने मेजॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल, यही है साहब। तो जिस रोज ये संविधान लागू हुआ उसी रोज से जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बदलती, जो हमारा संविधान था, उनका दस्तूर था, उन लोगों के हाथ में चला गया। इन्होंने हजारों साल से हमारे ऊपर हम दत्तों के ऊपर जुल्म किए, SC/ST के ऊपर जुल्म किए और सैकड़ों साल से मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए। तो उनसे हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं वो जो मुल्क का वो दस्तूर है और जिस पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मोहर लगी हुई है, उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसे कैसे लागू करेंगे। लेकिन ताकत तो पूरे मुल्क को दी थी, पूरे मुल्क के लोगों को संविधान ने ताकत दी कि आप अपनी मर्जी की हुकूमत काम कर सकते हैं अपने मुल्क में। मेजॉरिटी मालूम था कि मैं यहाँ ऐसी एक्टिव हूँ जो 100 बार कास्ट हिंदू है, जो सवर्ण हिंदू यहाँ पर मुश्किल से 10-12% है और साथ उससे भी बहुत कम आ गए, 10 से नीचे हो गए। ये जातिगत जनगणना से क्यों घबरा रहे? जातिगत जनगणना 1911 से 1911 से 10 से पार्लियामेंट में उठा और उससे क्यों खतरा रही? उन्हें मालूम है कि जिस दिन ईमानदारी से जातिगत जनगणना होगी इस देश में तो ये मुश्किल से 10% से भी नीचे ही तो हमारे हुक्मरान बनेंगे। और अगर हमारा दुश्मन हुक्मरान बनेगा तो आप समझते हैं कि क्या करेगा हमारे साथ। तो भाई रोते क्यों हो? ये रोना धोना छोड़ो। अगर आपको जमहूरियत के माने नहीं मालूम, अगर इस मुल्क का निजाम बदलने की आपको ताकत नहीं है, आपको समझ नहीं है, तो फिर मार खाइए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। यहाँ जितने लोग बैठे आज तक मैं बताता हूँ, आज तक इस मुल्क का दस्तूर नहीं पढ़ाया गया, बताया नहीं गया, फिर नहीं पढ़ाया गया। जब संविधान की आवाज उठी, चारों तरफ से आवाज उठ रही है, हम भी उठा रहे तो हमने गौर किया, प्रेमवती पढ़ लिया और प्रेमवती अगर इसकी संविधान की प्रस्तावना भी अगर हम लोगों को पढ़ा दी होती तो वो समझते इस संविधान में क्या क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सारी बातें जो संविधान का निचोड़ है, किसी भी किताब का निचोड़ उसकी प्रस्तावना में होता है, उसके प्रेम में होता है। तो भारत के संविधान का निचोड़ उसकी प्रस्तावना में, और प्रस्तावना को भी
अगर समझा दिया जाए, एक अनपढ़ व्यक्ति को समझा जाए तो शायद वो भी कुछ हलचल पैदा होगी उसके दिलो दिमाग में, उसे कुछ कराएगा। तो जमहूरियत के माने, डेमोक्रेसी के माने हमारे लिए कुछ नहीं है। 100-200 रुपये, 1000-500 रुपये से बढ़कर नहीं है। और उसकी गलती क्या है? हमारे जैसे लोगों की गलती है कि हमने दस्तूर नहीं बताया। जमहूरियत का जो रिजल्ट है क्या होना चाहिए, सरकार किसकी होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर सही मायने में इस मुल्क में लोकतंत्र लागू होता या हो तो सरकार किसकी बननी चाहिए? मेजोरिटी की बननी चाहिए या माइक्रो माइनॉरिटी की बननी चाहिए? मेजोरिटी की सरकार बननी चाहिए, बहुमत की सरकार बननी चाहिए। 1950 पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था। 1952 से लेकर आज तक मेजोरिटी की सरकार बनी नहीं बनी? किसकी बनी? हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी, रादर माइनूस्कल हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी, उनकी सरकार बनी। उनकी होशियारी से कम हमारी नासमझी और नालायकी की वजह से है। और नालायकी समाज की नहीं, गुलीबिल मासूस की नहीं, वो नालायकी उन नेताओं की जो सोने की थाली में टट्टी खा रहे हैं मेरे समाज में। उससे ज्यादा उनकी औकात नहीं थी। अगर हम उन्हें अपना मान के, दुश्मन का पिट्ठू मान के उनको बतियाना छोड़कर उनको लतियाना शुरू कर दें, उनकी औकात को पौड़ी की नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को लतियाना होगा या उनसे बतियाना चाहिए? जो सोने की थाली में हमारे दुश्मन द्वारा पड़ोसी, सॉरी माफ करिए मेरा इस तरह का अल्फाज मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि वो दुश्मन द्वारा पड़ोसी हुई सोने की थाली जो टट्टी खा रहे हैं उनको लतियाना होगा आपको। वो संविधान के दुश्मन, पहले दुश्मन है। और हमारे दुश्मन से हम लड़ने जा रहे हैं और उसमें हमारा घर परिवार का भाई बहन को या कोई भी आ जाता है तो हमें पहले उस भाई बहन को खत्म करना पड़ेगा जो दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है। हमें डेमोक्रेसी की परिभाषा बतानी होगी, डेमोक्रेसी का पाठ हमें अपने लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। उनको भी ताकत का साथ करना होगा कि आपके उंगली में, आपके बटन दबा रहे हैं, आपकी उंगली में वो ताकत है उस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और बाकी को अभी प्राचा साहब ने कहा कि 46% है SC ST और माइनॉरिटी लोग, हम 40% है जो सबसे ज्यादा सरकारी लोग हैं इस मुल्क में। अगर वो इस बात का तैयार कर लें कि नहीं हमें हुकूमत बदलनी है तो हम एक रात में, एक दिन में इस मुल्क के निजाम को बदलने की ताकत रखते हैं। कितने? मात्र 40%। 40% का हुकूमत बदल गए, 10% बॉर्डर के भी आगे आपके फेवर में आके गिराएंगे। लेकिन कौन समझाएगा? मंचों पर भाषण देने से नहीं, मार्केट में जाने से होगा। मार्केट में जाना होगा, पर्चे छपवाने होंगे, लोगों को बताना होगा, घर घर जाके अलग जगाना पड़ेगा, डेमोक्रेसी का पाठ बनाना होगा, तभी ये मुल्क बच सकता है। और मुल्क बचेगा उससे पहले हमें संविधान को बचाना होगा। अगर संविधान बच गया तो हम बचेंगे, हमारा मुल्क बचेगा। ये मुल्क किसी मोदी, योगी और अमित शाह के बाप की गाली नहीं है। हमारे मोहतरम बड़े भाई सुलेमान साहब ने कहा गृह मंत्री अमित शाह, मैं आपको समझना चाहूंगा वो गृह मंत्री नहीं भाई, वो गृह मंत्री है। अमित शाह गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री है। गृह का मतलब जानते हैं या वो भी बताना पड़ेगा? गृह होता है बदमाशों का, गृह मंत्री। ऐसे गृहबंदी लोगों को आपने बिठाए, उसका हमने नहीं बिठाया। एक और बात है, कांग्रेस लेके आई जिसे ईवीएम कहते हैं। मैंने बताया कि पहले दिन से ही संविधान को किनारे पर रखे इसमें मनुस्मृति की बात हुई। कांग्रेस मीठा जहर और बीजेपी तीखा जहर, ये तो आप जानते हैं। और मीठा जहर क्या होता है? तीखे जहर से लोग सावधान हैं, हम बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कैसे इस हुकूमत को बदले, इस सदन हुकूमत को कैसे बदले। मीठा जहर तो 55 साल तक लगा था, बेरोक टोक हमने उस मीठे जहर को पिया है। ये कांग्रेस, मैं समझता हूँ कि आरएसएस और बीजेपी की माँ है, उसी ने इनको पैदा किया है। इसको पहचान लो। और यहाँ के छोटा रिचार्ज आया है वो सबका भाव है। सबसे पहले इसकी हुकूमत बनी पंजाब में, रिजर्वेशन पैदा किया, रिजर्वेशन खत्म किया। वो तो पंजाब के लोग जागरूक थे, चोर मचा दिया तो चोर भागा वहां से। तो इसको हमें बिल्कुल इस बात का तय करना होगा कि हमें हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी का मनुस्मृति चाहिए, मनुस्मृति का शासन चाहिए, या हमें बहुजनों का संविधान चाहिए। जो मेजोरिटी लोग हैं, बहुमत वाले लोग हैं, वो उनको संविधान चाहिए, मनुस्मृति चाहिए। अच्छे की पहचान जब तक नहीं होती तब तक बुरे लोग नहीं होते। बुरे लोगों के बगैर अच्छे लोगों की अहमियत नहीं है। अगर हमने मनुस्मृति भी प्राप्त होती है अपने लोगों को, खासतौर से SC ST और OBC के लोगों को, तो शायद वो भी बेचारे वो उठे होते 73 साल हमारे जाया नहीं जाते।
73 सालों से हमने उन्हें समझाया नहीं, मनुस्मृति को पढ़ाया नहीं, उनमें क्या क्या गहरी की बात लिखी हुई है। और मनुस्मृति क्यों, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कोई सी किताब पढ़ देख लो उनकी, हर किताब में हमने तो जब उनका दस्तूर चलाया पार्लियामेंट पर 8 अगस्त सुलेमान साहब थे हमारे साथ में पार्लियामेंट पर 8 अगस्त 2018 को 8 अगस्त वो तारीख थी जब शैतानों ने अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी को मद्देनजर रखते हुए 8 अगस्त 2018 को हमने भी नारा दिया था सब हिंदुओं को भारत छोड़ो। क्यों? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं बार-बार कहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ लिखा है ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल, जो बेस है दोस्तों तो उसकी पहचान करने के लिए ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल मस्ट मीन है वो भारत का कानून। अछूतों के आंदोलन का मतलब सबल हिंदुओं के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो सबल हिंदू अगर हमारे बाप के बाप ने अगर ये बात कह दी तो हमें माननी चाहिए। जो औलाद अपने बाप की बात नहीं माने उसे क्या कहते हैं? नालायक कहते हैं। और जो औलाद अपने बाप के बाप यानी बाबा की बात नहीं माने उसे क्या कहते हैं? महानालायक। तो क्या हम कब तक नालायक और महानालायक बने रहेंगे? बाबा साहब ने हम SC ST के लोगों को तो साफ कह दिया, तो और पूरे देश के लिए चेतावनी थी। अगर हम उस बाबा साहब को सेंटेंस में अगर हम मुस्लिम करते हैं, रिप्लेस करते हैं SC को, तो मैं कह सकता हूँ तो कोई गुनाह नहीं होगा। तो आज की तारीख में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ये तो तय हो गया कि दत्तों मुसलमानों के हालात इस देश में दत्तों से बदतर है। तो ये तो सच्चर साहब ने बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा निचोड़ दिया, मुसलमानों के हालात दत्तों से भी बदतर है। तो फिर भाई परहेज किस बात का? हम अगर दो ही मिल जाए तो अभी इस मुल्क में इंकलाब आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। लेकिन कब आएगा कि आपके तथाकथित नेता, ये नेता एक साथ नहीं आते, अहम 30 साल इनमें कूट के भरा हुआ है। मेरे पास 5 बजे तो कुछ नहीं, मैं अपने आप को पंसारी सबसे बड़ा पंसारी माना हूँ। कहा चांदनी चौक, चांदनी चौक है पंसारी।